हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 इंट्रो पार्ट 4 की। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे सम रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ओके, तो चार रियल फंक्शंस को हमने स्टडी कर लिया था। ओके, और उनका ग्राफ भी बना लिया था। ओके, 3 आपके रह गए थे जो हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, सम रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स स्टार्ट करने से पहले मेरी स्टूडेंट ने एक कमेंट करके मुझसे पूछा है कि सर रियल फंक्शंस का एग्जाम्पल दे के बताओ। ओके, मुझे रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में नहीं आया है। ओके, साथ में कांस्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन की बाद में बात करेंगे, पहले रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शंस। ओके, उसका एग्जाम्पल से उसको समझाते। ओके, तो स्टूडेंट, रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है पीछे। ओके, आपको इसका एग्जाम्पल देखना है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या लिखवाया था मैंने, ये वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होती है। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन आर दोज फंक्शन हुज रेंज इज रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, इसी को जो रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने बताया है। तो स्टूडेंट, जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल क्या है, सपोज दैट 2x है। ओके, एफ एक्स इक्वल 2x। अब देखो स्टूडेंट, आप खुद से समझो, आप इसमें x कुछ भी पुट करो। ओके, आपको एफ एक्स मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे आप f1 पुट कर रहे हो, ओके, तो ये आपको 2 देगा। ओके, f2 पुट कर रहे हो तो ये आपको क्या है, 4 देगा। क्लियर है? f-2 पुट कर रहे हो तो ये आपको -4 देगा। ओके, f1.5 माइनस में पुट कर रहे हो तो ये आपको क्या है, 3 देगा। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? देखो, आपको चीज़ें क्लियरिटी में समझ में आ रही, यानी कि आप इसमें कुछ भी पुट करो आपको क्या है, ओके, आउटपुट मिलेगा। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, आप पॉजिटिव नंबर पुट करो, ओके, या निगेटिव नंबर पुट करो, आपको क्या है, आउटपुट मिल रहा है। ओके, यानी कि जो इसकी जो रेंज है, आप चेक करो, जो रेंज है पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि रियल नंबर में क्या, देखो यहाँ पे मैंने अभी 2 ही नंबर आपको रख के बताए और आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया कि देखो, या तो आपको क्या रेंज नेगेटिव मिल सकती है या आपको क्या है, पॉजिटिव मिल सकती है। यानी कि जो रेंज है ना, रेंज वो क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है कि नहीं? रेंज आपकी क्या है, रियल नंबर है। तो ये आपका क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब चेक करो, क्या ये रियल फंक्शन भी है? ओके, तो देखो आप स्टूडेंट चेक करो, आप यहाँ पे क्या है, कुछ भी आप पुट करो। ओके, आप क्या है, देखो f1, f2, f-2, f-1.5, f-2.5, आप रियल नंबर में आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ओके, आपको क्या है, आउटपुट मिलेगा। तो इसकी रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर है ना। ओके, वो सॉरी, डोमेन इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन भी है। ओके, और क्या, रियल फंक्शन भी है। आई बात समझ में? रियल फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, हाँ, दोनों साथ में स्टडी करना पड़ेगा। ओके, जिनकी डोमेन रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होती है। आई बात समझ में कि नहीं? उनको क्या कहा जाता है, रियल फंक्शन। और जिनकी रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होती है उनको क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट, आपके पास जैसे एक और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x²+1। ओके, अब देखो, आप खुद से सोचो, ओके, कि आप यहाँ पे आप x की प्लेस पे आप कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस करवाओ, यानी कि आप इनपुट में क्या है, 0। ओके, 0 पे भी ये आपको क्या है, देखो f0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f1 आपका क्या होगा, 2 होगा। ओके, f2 क्या होगा आपका, 5। f-1 क्या होगा, ओके, -1² क्या, 2। ओके, f-2 आपका क्या होगा बेटा, 5 ही होगा ना।
आई बात समझ। तो देखो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो ये आपकी डोमेन है और इधर जो आपको इनपुट आप यहीं पे तो दे रहे हो। देखो मैं आपको तसल्ली के साथ समझा रहा हूँ, ओके, जल्दबाजी में मैंने कहा, ओके, चाहे क्लास कितनी भी हो जाए, ओके, बट क्या है आपको तसल्ली के साथ समझाया जाए। तो देखो आप यहाँ पे आप जो इनपुट दे रहे हो, ओके, तो वो रियल नंबर में से ही तो दे रहे हो, ओके। अब ये कहोगे सर आपने रियल नंबर में दिया कहाँ, ये तो आपके क्या है इंटीजर लिखे हुए, आप 2.5 रख दो, 2.5 का क्या स्क्वायर नहीं कर सकते हो, -2.5 कर दो, -1.99 कर दो, ओके। स्क्वायर तो आप हर नंबर का फाइंड कर सकते हो ना, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। लेकिन इसकी जो, ओके, आप माइनस में रखोगे, देखो यहाँ पे माइनस में 1 रखा है तो आपको 2 मिला है, यानी कि जो इसकी जो रेंज है वो आपको पॉजिटिव मिल रही है, आई बात समझ में। डोमेन में आप कुछ भी पुट कर दो लेकिन रेंज आपको क्या है पॉजिटिव मिल रही है, यानी कि अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो इसका डोमेन क्या है, ओके, डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, ओके, और इसकी रेंज क्या है बेटा, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स, ओके। तो रेंज देखो रियल नंबर, यार देखो आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तो वो बनी तो रियल नंबर में से ही है, क्लियरिटी से आ रहा है ना समझ में, ओके। तो बनी तो वो रियल नंबर में से, तो इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ, फिल हुआ कि नहीं हुआ, ओके। इसकी डोमेन क्या है रियल नंबर है या रियल, यहाँ पे तो रियल नंबर ही है, ओके। तो ये क्या है रियल फंक्शन भी हुआ, यानी कि ये जो दोनों फंक्शन है ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी है और क्या है रियल फंक्शन भी है, ओके। तो स्टूडेंट आप क्या है एग्जाम वो वहाँ पे मैंने जो लिखवाया है वहाँ पे 4 एग्जाम्पल करके आप ये दोनों क्या है और भी लिख सकते हो, आप खुद से समझ जाओगे कि कौन सा। अब तो मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया ना, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो बात करते हैं रियल फंक्शन की, ओके, एक एग्जाम्पल रियल फंक्शन का देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब है आपका रियल फंक्शन। देखो रियल फंक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता रहा हूँ, जैसे आपके पास है 9 - x², ओके, 9 - x², ये है आपके पास, ओके। अब स्टूडेंट देखो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल तो लेके नहीं बताऊंगा, ओके, बट आपको क्या क्लियरिटी में समझा दूंगा, ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो स्टूडेंट आप इसमें क्या है f-3 रखो, ओके। स्टूडेंट आप इसको क्या है x² - 9 लो, ओके, ओके, x² - 9, ये बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप इसमें f-3, तो f-3 क्या होगा आपका -3², 9 - 9 यानी कि आपका क्या 0, ओके। अब देखो स्टूडेंट आप f-2 लो, ओके, तो f-2 आपका क्या होगा -2², ओके, -2² क्या 4 - 9 यानी कि ये आपको क्या है -5 मिलेगा। ये अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके। देखो रियल फंक्शन एंड रियल, अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे उनमें फंक्शन क्या है रियल वैल्यूड भी था और रियल भी था, ओके। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या हर रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन होता है, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, ओके। हर रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन नहीं होता है, उसी के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल क्या है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ ये बात बिल्कुल निकाल दो, ओके, बिल्कुल निकाल के फेंक दो क्या कि हर रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन होता है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। देखो यहाँ पे अब देखो रियल वैल्यूड फंक्शन रेंज आर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है या रियल नंबर है, ओके। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये क्या f-2 क्या -√5 आ गया ना, ये क्या बिलोंग थोड़ी करता है रियल नंबर से, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट जैसे f-1 करूं मैं तो क्या देखो -1 का स्क्वायर क्या 1 - 9 यानी कि -8, ओके। ये क्या बिलोंग थोड़ी करता है रियल नंबर से, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब अगर मैं f2 फाइंड करूं तो f2 आपका क्या हो जाएगा 2² 4 - 9, ओके।
यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -5, ये भी क्या है, वो तो वही बात है जो ऊपर लिखा है। ओके, अब स्टूडेंट अगर मैं F4 फाइंड करूं, ओके, तो पहले F3 फाइंड करो। ओके, F3 आपका क्या, 3 माइनस वो 3 स्क्वायर 9 माइनस 9, यानी कि आपका क्या 0। ये क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और ये यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है। ओके, अगर आप F4 फाइंड करो, ओके, तो क्या 16 माइनस 9 यानी कि क्या √7, और ये √7 कुछ वैल्यू देगा ना। ओके, 1 पॉइंट समथिंग 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 कुछ तो देगा। ओके, तो ये क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, यानी कि जब x -3 से ग्रेटर होगा, ओके, x क्या है, -3 से ग्रेटर होगा, ओके, एंड 3 से स्मॉलर होगा। आप देखो चेक कर लो यहाँ पे। ओके, -3 से ग्रेटर है एंड 3 से क्या है, तो ये क्या है, आपको वो नंबर देगा जो रियल नंबर नहीं होंगी। आई बात समझ में कि नहीं। देखो क्लियरिटी में आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये जब x क्या है -3 से ग्रेटर एंड 3 से क्या है स्मॉलर होगा, तो ये आपको क्या है, आउटपुट में वो नंबर्स देगा जो क्या है, रियल नंबर नहीं होंगी। ओके, आई बात। ये तो आपने क्या है, देखो -2 -1 2 लिया है, अभी -2.1 लो। ओके, -1 ओके समथिंग ले लो, या 2 पॉइंट समथिंग लो, तो ऐसी तमाम रियल नंबर्स हो जाएंगी। ओके, जिन पे ये क्या है, रियल नंबर नहीं आपको देगा। ओके, तो ये फंक्शन आपका क्या है, रियल फंक्शन नहीं। जबकि आप देखो यहाँ पे, आप देखो कुछ भी पुट करो। ओके, आप पुट तो कुछ भी कर सकते हो ना। देखो आप क्लियरिटी में चेक कर लो, आप पुट तो कुछ भी कर सकते हो। ओके, इनपुट तो आप कुछ भी दोगे ना, दे सकते हो। रियल नंबर में आप कुछ भी इनपुट दे लो। ओके, आपको क्या है, आउटपुट मिलेगा। लेकिन -3 से ग्रेटर एंड 3 से स्मॉलर नंबर पे आपको क्या है, आउटपुट रियल नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये क्या है, ओनली रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो इसकी अगर बात की जाए इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन। तो डोमेन बेटा इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर। और अगर इसकी बात की जाए रेंज, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज ऑल रियल नंबर होगी। ओके, बट क्या है, एक्सेप्ट वो नंबर छोड़ के x क्या है, -3 से क्या है ग्रेटर और 3 से स्मॉल, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ओके, अब ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आपको फील हुआ कि नहीं। ओके, तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन कब बनेगा, इन नंबर को छोड़ने के बाद। ओके, फिर ये आपको क्या है, ओके, बाकी के नंबर्स पे ये क्या है, आपको रियल नंबर्स देगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स ने कांस्टेंट फंक्शन भी पूछा हुआ है मुझसे, तो कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। तो देखो बेटा, आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो देखो कांस्टेंट फंक्शन इज ए फंक्शन हुज आउटपुट वैल्यू इज सेम। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी आउटपुट वैल्यू सेम होती है हर इनपुट वैल्यू पे। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि हर इनपुट वैल्यू पे आउटपुट वैल्यू सेम हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको लिखवा दिया था, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपके लिए बताया था f(x) इक्वल क्या, c। ओके, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, काय का, कांस्टेंट फंक्शन का। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट आपके पास एग्जांपल है f(x) इक्वल टू 4। ओके, f(x) इक्वल टू 4, ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप इसमें x कुछ भी पुट करो, आपको ये क्या है, 4 देगा। ओके, अब इसका देखो ग्राफ देखो। ओके,
ये x, ये क्या है आपका fx, ओके। अब स्टूडेंट fx या आप क्या है y बोल लो, ओके। तो स्टूडेंट fx इक्वल टू 4 है ना, तो 4 आपका पॉइंट कहाँ, यहीं तो होगा। अब स्टूडेंट ये y एक्सिस पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या है 0,4, ये आपका fx इक्वल टू 4 है। अब आप इसमें कुछ भी पुट करवाओ, ओके, कुछ भी पुट करवाओ, ये आपको क्या है 4 ही देगा, यानी कि 0 पे 4, 0.1 पे 4, ओके, 1 पे 4, 2.1 पे 4, फलाने पॉइंट 1 पे 4, ढिकाने पॉइंट 1 पे 4। क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये आपको क्या है, तो आपके एक इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है, कन्फर्म है कि नहीं? स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट fx इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन क्या है, मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ओके, यानी कि अगर y इक्वल एक्स प्लस 3 है, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या है स्ट्रेट लाइन होगी, जब क्या है ये जो ग्राफ है ना, ओके, ये x और y एक्सिस को कट करे, कहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को, ओके। तो आप इसको क्या है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जैसा समथिंग समथिंग आप बोल सकते हो, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें क्या देगा, ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है, ओके। तो ये आपका देखो मैंने बता दिया, -1 पे 4, -1.2 पे 4, हाँ 1 पे 4, 1.2 पे 4, 4.1 पे 4, 5.3 पे 4, 4.999 पे क्या, ये आपको 4 ही देता रहेगा, ओके। तो आप कुछ इस प्रकार से, ओके, ये है आपका क्या, ओके, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रहा है। क्लियर है, ओके। और कल मैंने जो जब समझाया तो मैंने क्या ये डिस्टेंस ही कंसीडर, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या है यहाँ पे fx इक्वल टू 4 है, तो ये 4 ही तो है डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है। अब स्टूडेंट अपना टॉपिक आप ये डेफिनेशन लिख लोगे, ओके, कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी बुक की है, ये मेरा अप्रोच है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, बट मैं NCERT से बाहर नहीं निकलता हूँ, ओके, क्योंकि मैं NCERT पढ़ाना, और NCERT से बेटा कुछ भी क्या है बेस्ट नहीं है, ओके। तो NCERT में जो टॉपिक्स हैं मज़ेदार टॉपिक हैं, ओके, तो करते हैं अपना स्टार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो सम रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ये आपका टॉपिक चल रहा था, ओके, और उसमें आपका क्या है 4 आपने क्या है स्टडी कर लिया हुआ था। अब आपका 5 फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ओके। काफ़ी आप देखो, आप इसे अगर मॉडुलस फंक्शन को नहीं समझोगे तो ये आपको क्या है फिजिक्स का ये टॉपिक है, ओके। आई बात समझ में? और अगले साल ये आपको क्या है कैलकुलस में परेशान करेगा, नेक्स्ट ईयर मैथ में, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? इसकी जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो आपको फिजिक्स में समझ में आएगी। आई बात समझ में? यहाँ पे मुझ पे जितना बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, और अगले साल भी आपको क्या है क्लियरिटी में समझाऊंगा, ओके। जब आप क्या है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पढ़ोगे, चैप्टर 5 कैलकुलस की स्टार्टिंग, ओके। तो स्टार्टिंग बेटा आपकी खराब हो जाएगी अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो, ओके। और पूरे कैलकुलस में क्या है ये आपको मॉडुलस फंक्शन मिलता रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो वो बोल रहे हैं आपसे द फंक्शन fx इक्वल टू, द फंक्शन fx इक्वल टू, ओके। ये स्टूडेंट आप इसको ब्रैकेट मत समझना, ओके, इसी को मॉडुलस बोलते हैं, ओके। द फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस x, ओके, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। स्टूडेंट इसका और दूसरा नाम भी है, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ओके। फंक्शन कुछ इस प्रकार से fx इक्वल टू, ओके, मॉडुलस x, इस प्रकार के फंक्शन को क्या है मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो ये हो गया, ओके। अभी मैं चाहूँ तो ग्राफ बनवा के लो, हो गया आपका काम, ओके। देखो इसकी प्रोग्रामिंग क्या है स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखना। देखो
अगर मॉडुलस -3 है तो स्टूडेंट ये हमेशा क्या है, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये बात आप क्लियर कर लो। ओके, तो ये आपको क्या है 1.5 देगा। ओके, 1.5 है तो ये 1.5 देगा ही, यानी कि यहाँ पे जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो, आई बात समझ में कि नहीं, वो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी। इससे कन्फर्म है कि नहीं, इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा। ये खासियत है मॉडुलस फंक्शन की। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि आप इतना तो समझ गए कि बाहर आप निगेटिव पुट करोगे आपको क्या है, पॉजिटिव मिलेगा। तो आप ये समझ गए कि इसकी जो रेंज है वो वो क्या है, R+ है। आई बात समझ में। और आप क्या है, डोमेन है, डोमेन में आप कुछ भी पुट करो। डोमेन में आप क्या है, कुछ भी पुट करो। तो यानी कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। आई बात समझ में कि। अब स्टूडेंट देखो f(x) = मॉडुलस x, देखो आप देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं। तो ये क्या 7 होगा। तो ये क्या है 100 देगा। मॉडुलस 100 तो वो 100 है ही। ये -x है तो ये क्या है +x देगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अभी यहां पे आपको समझना होगा। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे देखो एग्जाम्पल है आपके पास f(x) = मॉडुलस x। अब स्टूडेंट इसकी क्या है, जो डेफिनेशन है उसको ब्रेक करते हैं। देखो डेफिनेशन किस प्रकार, देखो स्टूडेंट किस प्रकार से ब्रेक करते हैं डेफिनेशन। तो इसके अंदर जो x है ना, x है वो नेगेटिव 0 या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ये बात क्लियर है कि ये पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अगर बात की जाए इस x की तो ये तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने बताया नहीं था, -3 रखा तो क्या है 3 आया। 3 रखा तो क्या 3 आया। यानी कि जो x है वो या तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। आई बात। अब ये नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक करना। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या करना है, जो इसके अंदर का मटेरियल है उसे आप 0 के इक्वल कर दो। जो अंदर मटेरियल है उसको आप क्या करो 0, यानी कि फंक्शन की कंटिन्यूटी आप ब्रेक इस प्रकार से करो। आपने x = 0 किया। अब यानी कि x 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो ये हमें पॉजिटिव नंबर देगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव ही होता है। आई बात समझ में। 0 से बड़ी नंबर तो पॉजिटिव होती ही है। क्लियरिटी में समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि x इसमें जब 0 से ग्रेट, देखो कंफ्यूजन मत रखना। x जब 0 से ग्रेटर या 0 होगा तो ये हमें क्या है 0 पे तो वो 0 ही देगा। 0 पुट कर दो तो क्या है 0 ही मिल जाएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि x जब ग्रेटर होगा 0 से तो ये हमें क्या है, क्या देगा, पॉजिटिव x देगा। तो ये x आई बात समझ में। और ये 0 होगा कब, जब x = 0 होगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू हमें, ये x नेगेटिव कब होगा, जब 0 से लेस होगा। बिल्कुल क्लियर में फील हो गया आपको। आई बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया। तो जब x क्या है माइनस होगा तब कब, जब क्या है x स्मॉलर होगा 0 से। इसको बोलते बेटा फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन को ब्रेक करना। आई बात समझ में कि नहीं। फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन जो आपको दिया है उसकी डेफिनेशन आपने ब्रेक कर दी। क्लियर है। अभी देखो अभी और वेरिएशन है, मैं आपको क्लियरिटी में समझा रहा हूं। अब स्टूडेंट इसका क्या ग्राफ। तो देखो स्टूडेंट देखो इसका ग्राफ। आप एक बात बिल्कुल नोट कर लो, है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा, the graph of modulus function always in V shape. The graph of modulus function always in V shape.
और स्टूडेंट पैराबोला का यू शेप में होता है। ओके, पैराबोलिक फंक्शन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये इतना क्लियर है। अब देखो आपने इसकी ये जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ है, ये जीरो पे। तो स्टूडेंट ये भी शेप कहाँ से बना के ले जाएगा, यही तो आपका जीरो है यहां से। ओके, यानी कि अब x ग्रेटर जीरो से, तो x ग्रेटर जीरो इधर इधर ही तो x एक्स, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी क्या है y एक्सिस है। ओके, तो ये यहां से आपका क्या है भी शेप। ओके, ये निगेटिव पे हो गया, ये क्या है पॉजिटिव पे। ये ग्राफ काय का है, ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्या है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का क्या है ग्राफ हो गया। ओके, पूरा ग्राफ ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और पूरा ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो अगर आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाए, पहले आप इतना नोट करो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ओके, जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मान लो मॉडुलस एक्स माइनस वन है। ओके, मॉडुलस एक्स माइनस वन है। अब स्टूडेंट देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रेक करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको आपको क्या करना है जीरो के इक्वल करना है, यानी कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि x इक्वल वन। आई बात समझ में स्टूडेंट, जब ये x इक्वल टू वन होगा ओके, तब ये फंक्शन आपको क्या है जीरो वैल्यू दे देगा। तो चेक करो, रख दो यहाँ पे वन, वन माइनस वन जीरो, और जीरो का मॉडुलस क्या जीरो। आई बात समझ में, यानी कि अब ये फंक्शन क्या है बन के इधर और बन के क्या है इधर। आई बात समझ में, बन के इधर का मतलब ये आपकी क्या है ओके, यही तो आपका वन है। ओके, यानी कि भी शेप कहां से बन के जाएगा, ये वन से। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो ये क्या है पॉजिटिव कब, x माइनस वन पॉजिटिव कब हो। देखो आप सोच रहे हो कि सर क्या फालतू में बकवास कर रहे हो। ओके, वो तो एफ हमेशा ओके पॉजिटिव ही होगा ना, आपने पहले ही बोल दिया। देखो ये बात क्लियर है, मेरी फीलिंग समझो कि ये क्या है आपको क्या ये पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। ओके, बट इसमें x माइनस वन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, फील करो। आई बात समझ में कि तो स्टूडेंट जब क्या ये x माइनस वन पॉजिटिव होगा। ओके, कब, जब x क्या है इसमें ग्रेटर होगा वन से। आई बात देखो ग्रेटर वन से आप रखो टू। ओके, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है। ओके, अब ये जीरो होगा कब, जब x इसमें क्या है बन के इक्वल होगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और ये क्या है x माइनस वन माइनस निगेटिव होगा कब, जब ये क्या है x लेसर देन होगा वन। ओके, देखो वन से आप लेस कुछ भी कर लो ये नेगेटिव ही होगा। ओके, जीरो आप पुट करो, जीरो तो आप जीरो पे तो वो जीरो। ओके, जीरो आप पुट करो, जीरो माइनस वन। ओके, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू दे, तो ये नेगेटिव ही तो खुल रहा है। अब इसका ग्राफ क्या, ग्राफ कहां से बन के जाएगा, जहां से इसकी आपने क्या है डेफिनेशन ब्रेक की है वहां से। तो ये पॉइंट वन है। ओके, मैंने बताया x अगर x माइनस थ्री है मॉडुलस में तो आप क्या करो x माइनस थ्री। ओके, बाकी की चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी, डोंट फियर, अभी आपका इतना ही है। क्लियर है कि नहीं। तो आप ये यहां से आपका क्या है भी शेप बन गया। ओके, ये आपका क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पॉजिटिव एक्स प्लस वन, और ये आपका क्या है एफ एक्स इक्वल टू निगेटिव एक्स माइनस वन है, सॉरी। ओके, क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्या है एक्स इक्वल वन पॉइंट। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो आपकी क्या है, इसकी क्या है रेंज की और डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन इसका क्या है सबका। ओके, एक का नहीं सारे मॉडुलस फंक्शन का। तो इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट, डोमेन तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो ना। आई बात समझ 2.5 फलाने 0.5। ओके, कुछ भी आप पुट करो तो डोमेन इसकी क्या है ऑल रियल नंबर। ओके, और रेंज क्या है इसकी, बेटा आप समझ गए हो रेंज क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो क्या आर प्लस। आई बात समझ में कि नहीं।
ओके तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। आप इसमें पॉजिटिव उन्होंने लिखा भी है, ओके, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव एक्स, ये एक्स के इक्वल होगा, ओके ओके, और नेगेटिव पे भी ये क्या है, एक्स के, यानी कि एक्स, ओके, आप इसमें माइनस एक्स रखो चाहे प्लस एक्स रखो, आपका आएगा क्या, एक्स ही आएगा। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं अपने 6 फंक्शन की, 6 रियल फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन। तो स्टूडेंट देखो क्या होता है सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम है ना, वो लैटिन वर्ड साइन से बना हुआ है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, साइन, SIGN, साइन मीन सिग्नम, ओके। तो ये क्या होता है सिग्नम फंक्शन। तो देखो द फंक्शन f defined by R to R, okay, by fx equal to modulus x upon x, okay, fx is called सिग्नम फंक्शन, ओके। आई बात समझ में, फंक्शन मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स टाइप में, तो ऐसे फंक्शन को क्या है, सिग्नम फंक्शन कहा जाता है, ओके। स्टूडेंट आप सिर्फ 2-3 मिनट वीडियो में बने रहो, आपको क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा, ओके। ना समझ में आए तो प्लीज आप डिसलाइक कर देना, ओके। बड़े प्यार से मैं आपसे बोल रहा हूं, ओके, कि आप 2-3 मिनट प्यार से बने रहो वीडियो में, ओके। आपका खलास सिग्नम फंक्शन, ओके। तो देखो आपका क्या है, fx इक्वल टू आपका क्या है, मॉडुलस x अपॉन x, ओके, यही तो है। अब स्टूडेंट देखो इसको क्या है, मॉडुलस x है तो उसकी क्या है, डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी। तो देखो डेफिनेशन ब्रेक करते हैं। अब स्टूडेंट देखो मॉडुलस x है तो इसमें x है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने क्या है डेफिनेशन ब्रेक करने के लिए आपको क्या बताया कि जो आपको दिया है अंदर का मटेरियल उसे जीरो के इक्वल कर दो, यानी कि इसमें x जीरो होगा कब, जब x इक्वल टू जीरो होगा। आई बात समझ में। और देखो जब ये देखो इस x की बात नहीं हो रही बेटा, ओके, बात कौन से, मैं इतने की कर रहा हूं अभी, ओके। जब ये क्या है आपका, यहाँ पे आप, ओके, यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे, ओके, x इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन नीचे आपका क्या है x, ओके। तो जीरो अपॉन एक्स आपका क्या आ जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। यानी कि जब x, इसमें इस x की बात हो रही है, जब x क्या है आपका जीरो होगा तब ये फंक्शन आपको क्या है, जीरो देगा। क्लियर है कि नहीं, x इक्वल टू जीरो, ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या, जीरो। जब x क्या है ग्रेटर देन जीरो होगा, तो देखो स्टूडेंट जब आप इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, ओके। अरे यार कोई चीज ग्रेटर देन जीरो होती है, कोई नंबर तो वो पॉजिटिव होती है, ओके। 11th क्लास में आ गए आप, ओके। तो क्या है, तो ये क्या है पॉजिटिव होगा ना, x आपका पॉजिटिव होगा, अपॉन नीचे आपका क्या है x, ओके। तो कैंसिल आउट होके ये क्या है 1, यानी कि x जब ग्रेटर देन, ओके, जीरो होगा तो ये आपको क्या है 1 देगा। क्लियर है कि नहीं। अब जब x क्या है स्मॉलर देन जीरो होगा, x स्मॉलर देन जीरो का मतलब इस x की बात हो रही है, इस वाले की नहीं, ओके। जब x स्मॉलर देन जीरो होगा, स्मॉलर देन का मतलब स्मॉलर नेगेटिव नंबर, तो ये क्या है x नेगेटिव होगा ना अपॉन x, तो क्या कैंसिल आउट होके क्या -1। आई बात समझ में कि नहीं। अरे यार आप 100 लो, ओके, 100 का एग्जाम्पल लो, मॉडुलस 100 अपॉन, तो ये 100 तो पॉजिटिव, ओके, बात तो वो मॉडुलस 100 अपॉन 100 है, ओके। क्लियर है कि नहीं। तो वो देगा मॉडुलस -100 है तो +100 देगा, ओके। मॉडुलस 100 है तो 100 आपको देगा, लेकिन वो 100 पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, हो तो सकता है ना। आई बात समझ में कि नहीं। क्लियर है, ओके। तो ये है आपका क्या सिग्नम फंक्शन, ओके। अब स्टूडेंट देखो आप देखो x ग्रेटर देन जीरो है, ओके, x ग्रेटर देन, यानी कि x में आप ग्रेटर देन जीरो मतलब तमाम नंबर, बहुत सारी रियल नंबर होती है ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो आप कुछ भी पुट करोगे आपको क्या है 1 देगा ये, ओके। जीरो पे तो आपको क्या है जीरो ही दे रहा है। और जब x ओके स्मॉलर देन जीरो होगा, तो स्मॉलर देन जीरो का मतलब नेगेटिव होगा, तो ये आपको क्या है, तो यानी कि इसकी जो डोमेन है,
वो क्या है, ऑल रियल नंबर है कि नहीं है। लेकिन बेटा इसकी रेंज में आपको क्या मिल रहा है, रेंज में आपको -1, 0 एंड 1 ही तो मिल रहा है, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, सिग्नम फंक्शन। बेटा इसका ग्राफ, ओके, यही आपके क्या है, नेक्स्ट ईयर है। ओके, तो आपको ज्यादा क्या है, झमेला नहीं करना है, आपको बस समझना है तो क्या, मॉडुलस फंक्शन समझना है। ओके, और इसका ग्राफ समझना है। ओके, तो ये बेटा आपका क्या है, सिग्नम फंक्शन है। ओके, सिग्नम फंक्शन का मैं आपके लिए क्या है, ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट, 0 पे तो ये आपको क्या है, 0 ही वैल्यू दे रहा है। ओके, अब देखो x जब ग्रेटर देन होगा, यानी कि इधर होगा, तो ये आपको क्या है, 1 देगा। ओके, देखो 0 मान लो 1 आपका ये रहा। ओके, 1 आपका कहाँ है, ये रहा। ओके, ये पॉइंट आपका 1 है। ओके, तो ये आपको देखो यहाँ पे आप ये इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, नोड। ओके, और ये मैंने ये इसको क्या पढ़ते हैं, नोट, NOTE। ओके, नोट, ये आपका क्या है, नोड, NODE। तो ये देखो 0 पे आपको 1 थोड़ी दे रहा है, लेकिन आप जैसे ही 0 से ग्रेटर करोगे तो ये आपको क्या है, 1 ही देगा। ओके, तो यानी कि ये कांस्टेंट टाइप का फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ग्राफ बन जाएगा। ओके, अब क्या है, तो ये आपका, आप समझ गए, ये आपका नोट है, ये आपका क्या है, नोड है। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, ये सपोज ये आपका क्या है, -1 है। ओके, क्या है, -1। ओके, तो 0 पे -1 तो दे नहीं रहा है, 0 पे तो वो 0 ही दे रहा है, आई बात समझ में। लेकिन जैसे ही 0 के निगेटिव में आप चलोगे, ओके, लेफ्ट में आप चलोगे, ओके, यानी कि निगेटिव नंबर, तो ये आपको क्या है, निगेटिव नंबर्स देने लगेगा। ओके, तो ये क्या है, ग्राफ ऑफ सिग्नम बेटा। अगर समझ में आ गया हो, ओके, तो प्लीज अब लाइक कर देना। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये आपका देखो, x जब 0 होगा तो वो आपको 0 दे, यानी कि 0 पे वैल्यू तो मिल रही है, तो नोट लगा दिया। ओके, अब 0 पे 1 तो वो दे नहीं रहा है। ओके, तो आपका क्या है, नोट लग गया। ओके, और क्या, जैसे 0 के राइट में क्या है, वो 1 देगा। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या है, 1 है। आई बात, तो ये लो 1। ओके, कहीं तक चले जाओ, आपको क्या है, 1 ही तो मिलता जाएगा। ओके, अब ये ओके, 0 पे क्या है, -1 तो दे नहीं रहा है, तो नोड। ओके, अब क्या है, 0 इधर आप कुछ भी चले जाओ। ओके, तो आपको क्या है, ये नेगेटिव में -1 देगा। ओके, -1 देगा। ओके, तो आप ओके, ये आपका क्या है, -1। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। अब आपका एक फंक्शन और रह गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ओके, ये लास्ट रियल फंक्शन है। ओके, देखो स्टूडेंट, मैं क्लियरिटी में समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो का साइज थोड़ा क्या है, ज़्यादा बिग हो गया है। ओके, तो डोंट फियर। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंक्शन डिफाइंड बाई R to R। ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है बाई fx इक्वल टू, ओके, बॉक्स x। ओके, ऐसे ब्रैकेट मत पढ़ना, क्या पढ़ोगे, बॉक्स x टाइप फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, क्लियर है कि नहीं। फंक्शन fx इक्वल टू, ओके, बॉक्स x। ओके, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ोगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, इस प्रकार के फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप समझो, जैसे fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ओके, या बॉक्स x पढ़ो। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ओके, देखो पूरी बात समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ओके, देखो पूरी बात मैं बताता हूं।
ओके स्टूडेंट, देखो जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 लिखा है। ओके, आई बात समझ में? क्या 2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो ये आपको क्या देगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा क्या, इंटीजर देगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि जो आपके एक्स है इससे लेस या इक्वल, तो 2.1 क्या इंटीजर है, तो अब इससे लेस इंटीजर क्या होगा, 2 ही तो होगा। तो ये दे रहा, ये बात है। आई बात समझ में? आप क्या है इसमें, क्या है f2.1। ओके, f2.9 रखोगे। ओके, तो ये क्या 2.9। ओके, तो 2.9 से लेस, ओके 2.9 से लेस या इक्वल। 2.9 क्या क्या है आपका इंटीजर थोड़े ही है, तो 2.9 से लेस आपका इंटीजर क्या होता है, 2.9 से लेस क्या इंटीजर, कौन सा इंटीजर होगा, तो ये 2.9 पे भी आपका क्या है 2 ही देगा। 2.8 पे 2, 2.98 पे 2। ओके, अगर मैं f2 की बात करूं तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, इससे ले, अब तो ये इंटीजर है ना, और इक्वल टू, तो 2 के इक्वल इंटीजर क्या है बेटा, 2 ही तो है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आपको क्या 2 देगा। ओके, आई बात समझ में करी? तो ये क्या है, जैसे 2 पॉइंट, अब देखो आप पॉइंट का लफड़ा समाप्त करो। ओके, जब पॉइंट वाली नंबर है तो आपको वो नंबर लाइन है ना, आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे 2.9 एस, यही तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, तो उससे वो लेफ्ट वाली वैल्यू आपको देगा। क्लियर है कि नहीं? कौन सी वैल्यू देगा, उससे क्या है लेस वैल्यू आपको देगा। अब स्टूडेंट अगर मैंने क्या है ये जैसे, ओके मैं मान लो -1.5 की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये आपका क्या है, ओके इधर 2 होगा, ओके माइनस में, और इधर क्या है आपका -1 होगा। अब ये आपको क्या देगा, ये देगा, या ये वाली वैल्यू देगा, सत्य बोलना, -2 ही तो देगा। ओके, क्योंकि -1.5 से क्या है लेस, और अब ये इंटीजर तो है नहीं, तो इससे लेस ही तो देगा। तो स्टूडेंट -1 मत समझ लेना। ओके, ये इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि 1 तो -1.5 से -1 तो ग्रेटर है ना। ओके, तो आपको देगा क्या, ये लेस इंटीजर देगा ना, तो ये यानी कि -1.5 से लेस इंटीजर कौन सा है, उसके क्या है नियरेस्ट। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2.5 है तो सर 1 भी तो हो सकता है, वो भी लेस नहीं, कौन सा इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये यहाँ पे आपको -1.5 पे आपको क्या देगा, आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे, सीधा सा मैंने बता दिया। क्लियर है कि नहीं? तो ये है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या है 100.1, ओके ये क्या देगा आपको, कि 101 देगा, 100 देगा ना, और अगर मॉडुलस में 100 है, वो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 है, तो वो 100 देगा ही ना। सीधी सी बात बता दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट इसका क्या है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज यहीं पे क्लियर देखो, ये मैं क्लियर इरेज कर दूं आप। ओके, आपको समझ में आ गया? ओके, आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। ओके, अब आप स्टूडेंट देखो, अब बात करते हैं इसकी क्या है डोमेन की। ओके, तो स्टूडेंट डोमेन में तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस में, प्लस में, 2.5 -2.5, ओके कुछ भी। तो डोमेन इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर। बेटा रेंज, तो देखो रेंज में तो ये आपको क्या है इंटीजर दे रहा है, क्या देगा, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे देगा ना, तो इंटीजर इसकी रेंज क्या होगी जेड। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अरे इंटीजर का जो सेट होता है उसको जेड से ही तो रिप्रेजेंट करते। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ, ओके इसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे स्टूडेंट ये आपका 1, ओके 2 3, ओके 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ओके
ये आपका क्या है 1, ओके, इधर मैं कर रहा हूँ, ओके, 2 3 4, ओके, 5। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है, ये आपका क्या है -1 -2 -3 माइनस क्या है आपका 4। देखो स्टूडेंट, अब देखो आप इसमें क्या है 0 पुट करोगे तो आपको क्या है 0 ही तो देगा। अब 0.1 पुट करोगे तो ये आपको क्या है 0, ओके। आई बात समझ, 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे तो होगा। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको क्या है 0 ही देगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट 1 होगा तो ये 1 पे आपको क्या है 1 देगा ना, 1 यहीं पे तो होगा, क्लियर है कि नहीं? तो 1 पे आपको ये क्या 1.5 पे 1.2 पे और 1 कहाँ तक देगा ये 1.99 तक, ओके। तो देखो स्टूडेंट, अब मैंने ये आपका लिए ये आप नोट बना दिया, ओके। देखो 1 पे वो 1 दे रहा है, ओके, इसीलिए क्या है नोट, ओके। फंक्शन में 1 रखेंगे तो क्या आपको 1 ही तो मिलेगा। तो यही तो मैंने बताया जो मिलता है, ओके, तो वहां पे क्या करते हैं नोट लगाते हैं, ओके। अब देखो 2 पे ये 2 नहीं दे रहा है, ओके। 1 पे ये यहाँ पे देखो यहाँ से 1.99 तक ये आपको क्या है 1 ही तो देगा, क्लियर है। अब तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए ये क्या है नोट लगा दिया। अब ये 2 पे आपको क्या है 2 देगा, और 2 कहाँ है 2 पॉइंट यही तो होगा। 2 पे आपको क्या है 2 दे रहा, और कहाँ तक देगा 2.99 तक, ओके। तो यहाँ से लेके ये, ओके। अब 3 पे ये डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए क्या है तो अब ये 3 पे आपको क्या है 3 देगा, तो 3 पॉइंट कहाँ है यही तो हो जाएगा ना। आई बात समझ में? अब कहाँ से 3.4 तक, ओके। तो ये, ओके, 4 पे ये डिफाइन नहीं रहेगा ना। अरे यार, ओके, 4 पे 4 देगा तो ये 4 थोड़े, ये 4 तो ये रहा, ओके। 4 पे ये आपको क्या है 4 देगा तो 4 ये थोड़े, ये 4 तो यहाँ पे होगा ना 4, ओके। तो 4 पे अब आपको क्या है ये यहाँ पे ये 4 देगा, ओके। और कहाँ तक 4.9 तक, ओके। ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ओके। अब वैसे क्या है यहाँ पे देखो -1 पे ये क्या है -1 पे आपको क्या है -1 ही देगा ना, ओके। क्लियर है? अब क्या, अब -2 यहां से है ना, ओके। तो यहां से लेके यहां तक ये आपको क्या है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब ओके आप समझ जाना, ओके, क्लियर है कि नहीं? अब ये -3 पे ये क्या है 3 देगा, और कहाँ -3.99 तक, ओके, क्लियर है कि नहीं? तो दिस, ओके, कुछ इस प्रकार से क्या है ये जो ये ग्राफ का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ओके। स्टूडेंट इसका ग्राफ क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अंडरस्टैंड करने देखो यहां से समझो, ओके। 1 पे ये क्या है 0.0 पे 0.1 पे 0 ही तो देगा, तो यहां तक तो आपका ये हो गया, ओके। अब 1 पे ये क्या है 1 तो ये उछल के यहां पे पहुंच जाएगा, क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो अब ये 1.99 तक आपको क्या है 1 ही तो देता रहेगा। अब 2 पे क्या है एकदम उछाल ले जाएगा, क्योंकि अरे यार 2 ये थोड़े, ये 2 पॉइंट तो ये है ना, ओके। तो 2.99 तक ये क्या है 2 ही देगा, ओके। अब फिर 3 पे उछल जाएगा ना, तो 3 तो आपका ये रहा ना, ओके। तो इस प्रकार से आप समझ गए होगे, वही आपका क्या है देखो ये है, ओके। देखो -1 पे ये क्या है देखो, फिर से देखते हैं, ओके। ये आपको ये इतना समझ में नहीं आया, ओके। तो देखो तो स्टूडेंट ये 0 पे क्या है 0। अब -0.1 पे ये क्या है 0। देखो -0.1 पे ये क्या है आपको क्या है इससे छोटा इंटीजर देगा, तो इससे छोटा इंटीजर आपका क्या है
बनी तो माइनस बनी तो है, ओके, यानी कि यहां से, ओके, ये, ओके। अब ये आपका क्या है, यहां पे आपका क्या है, नोड होगा, ओके। अभी बात समझ में कि नहीं। अब ये क्या है, -0 वो 1.2 पे ये क्या है, -0.1, उससे छोटा इंटीजर देगा ना, लेस देन, ओके, तो ये क्या है 2, ओके। तो अब ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब ये क्या है, यहां से क्या है, फिर उछल के चला आएगा, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका, ओके। आप उसमें देख के क्या है बना लेना, ये तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, ओके। देखो -0.1 पे ये आपको क्या है, -1 देगा ना, तो यहां से देखो 0 पे ये -1 तो दे नहीं रहा है, ओके, तो नोड लगेगा ना, क्लियर है कि। अब देखो यहां तक ये आपको क्या है, यहां से लेके यहां तक आपको क्या है, -1 ही तो देगा। अब -1 पे ये क्या है, नीचे को चला आएगा, ओके। अब -1.2 पे ये आपको क्या है, 2 देगा ना, तो देखो 2, ओके। अब -2.2 पे ये क्या है, -3 देगा, तो यहां से लेके, ओके, यहां तक ये आपको क्या है 3, ओके। अब फिर से यहां, ओके, इस प्रकार से। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, टॉपिक क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट आपका क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस रह गया है, ओके। तो वीडियो का साइज बड़ा हुआ जा रहा है, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा अगर ये समझ में नहीं आए ना, ओके, तो 2-2 3-3 बार रिवाइज करके देखना। मैं जल्दी में आपसे बोल के जा रहा हूं, ओके। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो इसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने क्लियरिटी में आपको समझा दिया, ओके। तो अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।